रैदास जी को संत रविदास या गुरु रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख समाज सुधारक संत थे। आपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जूता बनाने का कार्य किया है, यानी ये जाति से चर्मकार थे और बाकी बचा समय साधु संतों के साथ सत्संग में व्यतीत करते थे। आपके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद के शिष्य बनकर ही आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। आपके द्वारा लिखित दोहा बन खोजई पिय न मिलहीं की व्याख्या इस प्रकार है। बन खोजई पिय न मिलहीं, बनमह प्रीतम नाह, रविदास पिय है बसी रहो, मानव प्रेम ही माह। यहाँ पर संत रविदास जी कहते हैं कि मानव प्रेम में ही प्रियतम का निवास होता है, यानी जो सच्चा प्रियतम कौन है? सच्चा प्रियतम ईश्वर होता है, जो कि निराकार है। वो कहाँ विद्यमान है? वो मनुष्य प्रेम में विद्यमान है। व्याख्या इस प्रकार है, आप देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बन खोजई पिय ना मिलहीं, यानी रविदास जी का कहना है कि यदि हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए वन में जाकर तपस्या करते हैं, वन में जाकर उसे खोजते हैं, तो पिए ना मिलें, तब भी हमें उस सच्चे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, वो हमें नहीं प्राप्त होता है। रविदास पिए है बस रहो, मानव प्रेम ही माहे। बोले इसके लिए हमें वन में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें मानव प्रेम ही माहे, हमें मनुष्य से प्रेम करने चाहिए। यदि हम मनुष्य से सच्चा प्रेम करेंगे तो वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा इस जगह में सदैव किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में, प्रत्येक प्राणी में घट घट में निवास करता है। इसलिए बाहरी दिखावा, छप जप माला, छाप, तिलक, वन में जाकर के प्रभु को खोजना, ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। यदि हमें सच्चे मन से ईश्वर को खोजना है तो हमें मनुष्य से सच्चा प्रेम करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। प्रस्तुत दोहा ब्रज भाषा का है। इसमें ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। यहाँ पर 13-11 पर यति होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है, जो कि घट घटवासी है। भक्ति रस है, जहाँ पर भक्ति रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण अपने आप होता ही है। भाव साम्य में यदि हम देखेंगे तो कहेंगे राम रहीमा एक है, रे काहे करो लड़ाई। कबीर का कहना है कि राम और रहीम एक हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए। राम रमैया घट घट वासी, वो तो मनुष्य के भीतर समाया हुआ है, प्रत्येक मानव में विद्यमान है। इसे हम याद करेंगे। इसके लिए कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। यानी हम ईश्वर को अगर हम चारों तरफ खोजना चाहेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। वो तो कस्तूरी की गंध की तरह मृग की नाभि में ही विद्यमान रहता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है। अगर हमें ईश्वर को खोजना है तो हमें मानवता के साथ प्रेम करना सीखना पड़ेगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये भी कबीर की पंक्तियां हैं और ये भी ईश्वर की एकता पर बल देता है। एकता का मेरा मतलब है कि ईश्वर चाहे निर्गुण हो या सगुण हो, वो एक ही है। उसे हम एक ही नाम से पुकार सकते हैं और वो हम प्रेम के द्वारा ही उसको हम खोज सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार ये 3-4 भावसा में आपको दिए गए हैं। जो अच्छा लगे उसे याद करिए और अच्छे अंक पाने के लिए अवश्य